हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। जब हर दरवाज़ा बंद लगे, कोई राह नज़र ना आए तो क्या करें? तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हैं या किसी ऐसी आप कह लें कि सिचुएशन में घिरे हैं कि आपको कोई दरवाज़ा खुला नज़र नहीं आ रहा है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोई लाइट नज़र नहीं आ रही है, सारी होप ख़त्म हो चुकी है, आप जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई है आपके अंदर से, तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी कि एक दरवाज़ा बंद हो तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और आपने नोट किया है कि कैप्शन मैंने लिखा है कि जब हर दरवाज़ा बंद लगे, कोई राह नज़र ना आए। इस कैप्शन के अंदर आप लोगों का जवाब भी है कि जब हर दरवाज़ा बंद लगे, हर दरवाज़ा बंद आपको लग रहा है, हर दरवाज़ा बंद है नहीं, कोई राह आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राहें ख़त्म हो गई हैं या कोई और राह है नहीं। इस वक्त आपको राह नज़र नहीं आ रही है, इस वक्त आपको हर दरवाज़ा बंद लग रहा है लेकिन है नहीं। तो बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे थोड़ा सा आपको रिलैक्सिंग फील होगा, थोड़ी सी आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, क्योंकि आप इस वक्त हैं बहुत ज़्यादा डाउन और बहुत ज़्यादा सैड हैं, मायूसी में हैं। और मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरी हर वीडियो में होती है। सो शुरू करते हैं। जब आप लाइफ के बहुत एक मुश्किल फ़ेज़ में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अंधेरा नज़र आ रहा है, मोटिवेशन ख़त्म हो गई है, जीने का दिल नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको सब्र करना है। सब्र से, पेशेंस से आप बहुत बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ना, तो वो सब्र से होगा। सब्र से ज़िंदगी में हर चीज़ आती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मैंने बहुत सब्र किया, और कितना सब्र करूं, मैंने पूरी ज़िंदगी सब्र किया, और कितना सब्र करूं। और कीजिए, जितना हो सकता है कीजिए, इतना सब्र कीजिए कि एक पॉइंट आपकी ज़िंदगी में ऐसा आए कि जब आपको छोटी छोटी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बॉदर ना करें, इतना सब्र करें। मैं आपको यही कहूँगी, थ्रू आउट हमारी लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है। इस बात को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िंदगी ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारी ज़िंदगी चेंज होती रहती है, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है। अच्छा हो वो हमेशा नहीं रहता है, बुरा हो वो हमेशा नहीं रहता है। वक्त की सबसे ख़ास बात यह है, वक्त की सबसे अच्छी बात भी ये है, वक्त की सबसे बुरी बात भी ये है कि वो एक सा नहीं रहता है। वक्त अच्छा हो तो जल्दी गुजर जाता है, बुरा हो तो ऐसा लगता है कि सदियाँ हो गई हैं इसी वक्त में, ये गुजर ही नहीं रहा है। तो इस बात को हमेशा जहन में रखिए कि वक्त एक सा नहीं रहता है। इस वक्त आपको लग रहा है कि यहाँ पर ज़िंदगी रुक चुकी है, ज़िंदगी अब आगे नहीं बढ़ रही है, ये वक्त तकलीफ़ दे रहा है, खा रहा है, सब्र नहीं आ रहा है, लेकिन ये वक्त गुज़र जाएगा। क्योंकि पहले भी आपकी ज़िंदगी में बहुत से वक्त आए और गुज़र गए, एक जैसा नहीं रहता है वक्त। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि सब्र करें, सब्र करें, पेशेंस के साथ हर चीज़ दुनिया में अचीव की जा सकती है। सब्र और टाइम, टाइम हर चीज़ को हील कर देता है, टाइम हर चीज़ को रिवील कर देता है। जब तक टाइम नहीं लगेगा तब तक कुछ होगा नहीं। टाइम से हर चीज़ होती है। तो टाइम दें अपनी सिचुएशन को, अपने आप को ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना करें, अपने आप को प्रेशराइज़ ना करें। तो टाइम दें चीज़ों को, सबसे पहली चीज़ ये है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अपने पास्ट को याद करें। अब ये काफ़ी चीज़ें मैं इन वीडियोज़ में आपको बताती रहती हूँ जो आपको ऑलरेडी पता हैं, लेकिन फिर भी बताऊँगी, क्योंकि अगर आपको मेरे साथ एक कनेक्शन फ़ील होता है तो हो सकता है कि आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। तो अपने पास्ट को याद करें। आपके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा बुरा हादसा, कुछ ना कुछ बुरा वक्त ज़रूर आया था, और फिर आप उस वक्त में से निकल आए थे और बड़े मरेक्युलस अंदाज में आप उस वक्त में से निकले थे। आप अक्सर उसको सोच के कहते होंगे कि हाँ यार, वो वक्त बहुत मुश्किल था और मैंने कैसे सरवाइव किया, और कैसे मैं उस वक्त में से निकली, या कैसे मैं उस वक्त में से निकला। और आप हैरान होते हैं कि हाँ, वाकई में वक्त के साथ हर चीज़ हो जाती है।
और फेथ के साथ हर चीज़ हो जाती है। बुरा वक्त गुज़र जाता है तो अपने पास्ट के किसी इवेंट को, किसी वक्त को याद किया करें जब आप बहुत सैड थे, बहुत लो वाइब्स में थे, बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे थे जैसा आज कर रहे हैं, और आपको लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हैं, आपको लग रहा था कि कोई राह नहीं है, लेकिन फिर कैसे राह निकली आपके लिए, कैसे मिरेकल हुआ आपके लिए और आप उस वक्त में से बाहर आ गए। तो आज शायद आप उससे बेहतर वक्त में हैं। सोचें, एक दफ़ा सोचें, आज शायद आप बेहतर वक्त में हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, बल्कि अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपनी लाइफ का छोटा सा आपसे एक वाक़या शेयर करूँगी, थोड़ा सा, बिल्कुल आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी। छोटी सी बात करूँगी कि मैं जॉबलेस थी उस वक्त बिल्कुल, और आप यकीन करें कि मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ़ और सिर्फ 2000 थे, और मेरे पास कुछ नहीं था सरवाइव करने के लिए। आप यकीन करें कि सिर्फ 2000 थे। मुझे नहीं पता था कि अब आगे घर का ख़र्चा कैसे चलेगा, क्या होगा, बिल हैं, हर चीज़ है। आप यकीन करें कि उस वक्त मुझे फेथ था, मुझे यकीन था कि मेरे लिए कोई ना कोई राह निकल आएगी। मैंने प्रेशर नहीं लिया इस बात का कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 हैं। आप यकीन करें मेरी इस बात पर, मैंने यकीन रखा, मैंने फेथ रखा, और मेरी शुरू से ये आदत है कि पैसों के बारे में मैंने कभी टेंशन नहीं ली है। मैंने हमेशा ये सोचा कि जितना मेरे किस्मत में लिखा होगा, जितना मुझे मिलना होगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो उस वक्त मैं जॉबलेस थी, लेकिन मेरे दिल में ये फेथ था, हमेशा से था, कि मुझे मिल जाएगा, जो भी मेरे लिए होगा ना, हो जाएगा, सर्वाइवल हो जाएगा मेरा किसी तरह। ये यकीन था मेरे अंदर। और आप यकीन करें कि नेक्स्ट डे आउट ऑफ नोवेयर मुझे मेरी एक बहुत पुरानी कलीग का कॉल आई, उनकी कॉल आई मुझे, उनका टेक्स्ट आया मुझे कि एक जॉब है, क्या आपने करनी है, आपके साथ मेरा एक अच्छा टाइम बीता है, मैंने सोचा कि ये जो जॉब है ये आपके लिए मुनासिब होगी, आपने करनी है या नहीं। और फिर मैंने वो जॉब पकड़ ली, कर ली मैंने, और मेरा ख़र्चा भी निकल आया, बड़ी अच्छी मेरी सैलरी थी वहाँ पर। तो बताने का मकसद ये है कि फ़ेथ रखें अपने अंदर, ऐसे एकदम से परेशान ना हो जाएं। ज़िंदगी में ये चीज़ें होती रहती हैं, अप डाउन आते रहते हैं। हो सकता है आप इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हो सकता है आपने किसी को खो दिया हो अपने पेरेंट्स में से, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को, उनके ऊपर फोकस करें। तो मैंने ये जो वाक़या आपसे शेयर किया बिल्कुल ट्रू है, 110%। और मेरे फेथ ने, आप देखें कि कैसे मैनिफेस्ट की वो जॉब आउट ऑफ नोवेयर। मैं सोच भी नहीं सकती थी, 4-5 साल हो गए थे उस कलीग से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, और उन्होंने मुझे आउट ऑफ नोवेयर कॉल करके कहा ये जॉब है, और मैंने कर ली। तो ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में। अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू कर दीजिए। अभी भी आई एम श्योर 100% कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन आप उनको नोटिस नहीं कर रहे हैं। आपको बस वही बंद कमरा, वही आपको लग रहा है कि बस कोई दरवाज़ा खुला नहीं है। हो सकता है आप जॉबलेस हों, हो सकता है कि आपने अपना प्यार खो दिया हो सकता है आपने अपने किसी करीबी को खो दिया हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ XYZ। लेकिन ये वक्त गुज़र जाएगा माय फ्रेंड्स, गुज़र जाएगा ये वक्त। मैं आपके साथ हूँ, हम सब साथ हैं। ये सोचें कि जो भी आपके साथ हुआ है सबके साथ होता है। इस पूरी दुनिया में बहुत से और लोगों के साथ ये हुआ है जो आपके साथ हुआ है। तो आप इसमें अकेले नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ। मैं आपको और क्या क्या बताऊँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। जैसे जैसे वक्त गुज़रेगा मेरी और वीडियोज़ आएंगी, मैं आप अपने छोटे छोटे ज़िंदगी के इस तरह के वाक़यात आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप ये सोचा करें कि आपके पास भी इस वक्त कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। फोकस करें अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर। आपके पास है अभी भी कुछ ऐसा जो किसी और के पास नहीं होगा। बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं। फिर मैं सबसे बड़ी बात ये कहती हूँ कि अगर आप हेल्दी हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपके हाथ पांव सलामत हैं, आपकी आंखें, आप चल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, मतलब आप हेल्दी हैं, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप यकीन करें कि अगर इंसान का एक हाथ ना हो, आँखों से देख ना सकता हो, मोहताज हो जाए किसी का, ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनका एक हाथ नहीं काम करता है। एक ऑटो वाले, मैं जानती हूँ एक ऑटो वाले को,
आप यकीन करें कि वो उनकी एक टांग नहीं काम करती है और वो उसके साथ उन्होंने एक डंडा लगाया हुआ है और वो ऑटो चलाते हैं उस डंडे के साथ। अगर कभी हो सका तो शायद मैं उनके ऊपर कोई वीडियो बना लूँ, शॉर्ट बना लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। तो वो उसी स्पॉट पर होते हैं जिस बाज़ार में मैं जाती हूँ। तो ऐसे लोगों को देखकर इतनी मोटिवेशन मिलती है कि उस इंसान ने हार नहीं मानी। और आप मुकम्मल इंसान हैं, इस बात पर आप जितना ग्रैटिट्यूड शो करें, जितने ग्रेटफुल हों, ये कम है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है फ्रेंड्स। ये बहुत अंडररेटेड चीज़ है, लोग इस पर बात नहीं करते हैं। आपकी हेल्थ बहुत अंडररेटेड है, लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, आपको इसका आइडिया ही नहीं हो रहा है। जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक आपके हाथ पांव काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में, आगे बढ़ सकते हैं आप। तो होप है। इन चीज़ों के ऊपर गौर करें, इन चीज़ों के ऊपर कोई नहीं आपको गौर करवा रहा, ये ब्लेसिंग है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन बहुत भारी है, हर एक दिन स्ट्रगल है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचा करें फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। ग्रेटफुल रहें कि आप मुकम्मल इंसान हैं। फिर ऐसे लोगों के साथ बैठा करें आपको जो मोटिवेट करें। आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे, आपके माँ बाप, कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स आपके सर्कल में, जिन्होंने बहुत बहुत मुश्किल ज़िंदगी, बहुत बहुत कठिन हालात देखे हैं। जब आप उनकी बातें सुनेंगे आपको हौसला मिलेगा। ऐसे लोगों की स्टोरी सुना करें ताकि आपको हौसला मिले। हो सकता है कि इस वक्त आपको कोई लव की परेशानी है। लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं और फिर ये लव की परेशानी तो कहीं बहुत ही पीछे रह जाती है। तो जो लोग लव की वजह से परेशान होते हैं ना, उनको तो मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही बेफजूल परेशान हो रहे हैं। लव की वजह से तो कभी ज़िंदगी में परेशान ना हो। आई एम टेलिंग यू दिस। वो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आप उनके पीछे मिजरेबल हो जाते हैं। उसके अलावा जो परेशानियाँ हैं ठीक है, उनको मैं मानती हूँ। फाइनेंशियल परेशानी आ गई, कोई और प्रैक्टिकल वजह बन गई। लव की परेशानी को तो कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने आप को खड़ा करें, अपने आप को मजबूत करें। कोई आपके लिए ये काम नहीं करेगा। मेरे जैसे और बहुत से लोग इस तरह की वीडियोस बना लेंगे, आपसे बातें कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली खड़ा आपको खुद होना है अपने लिए। आप यकीन करें कि आज अगर गॉड फॉरबिड अगर आज आपका एक हाथ ना हो, इमेजिन करें ज़रा, अगर आज आपकी एक आंख ज़ाया हो जाए, कोई इंसान आपके लिए कुछ नहीं करेगा। इवन कि आपके खून के रिश्ते भी। आई एम सो सॉरी बट यही हार्श ट्रुथ है ज़िंदगी का। अपनी आँखों को खोलें। जब तक आप एक फ़्रेश हेल्दी इंसान हैं, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। होप हमेशा है। आपने अपने लिए वर्क करना है, अपने आप को खड़ा करना है, मोटिवेट अपने आप को खुद करना है, हर दिन करना है। ज़िंदगी की जंग हर दिन लड़नी है। तो क्यों ना हंसकर इस ज़िंदगी को गुजारें, क्योंकि गुजारनी तो है, राइट? तो फिर हंसकर गुजारें, खुश रहकर गुजारें, अपना ख्याल रख कर गुजारें। परेशानियों में परेशान होकर मत सोचें कि दरवाजे बंद हो गए हैं। बहुत सी होप है अभी भी आपके लिए। सो अपने आप को खड़ा करें। एक तो ये चीज़। अब लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने लगी हूँ, डिवाइन सोर्स। ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ, जिसे भी आप अपना डिवाइन सोर्स मानते हैं, अपना क्रिएटर मानते हैं, उससे कनेक्ट करें। चाहे आप अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, उनसे अपना कनेक्शन बनाएं। यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करें। जो लोग दूर हैं अपने क्रिएटर से, वो भी ज़िंदगी में बहुत परेशान रहते हैं और ईज़िली ट्रिगर हो जाते हैं, ईज़िली परेशान हो जाते हैं, अंधेरों में चले जाते हैं। तो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आएँ, अपनी सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करें। जिसे भी अपना सोर्स मानते हैं आप, उससे कनेक्टेड रहें। ज़िंदगी में सुकून होगा, हौसला होगा। फेथ लेकर आएँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे अपने क्रिएटर पर एतबार था कि मेरा क्रिएटर मुझे ज़रूर देगा। मेरे 2000 थे बैंक में, लेकिन आप यकीन जानें, मुझे अपने क्रिएटर पर यकीन था, वो मुझे ऐसे भूखा नहीं छोड़ेगा। जो क्रिएटर चिड़ियों को दाना दे सकता है, बाहर घूमने वाली बिल्लियों को खाना दे सकता है, क्या उस क्रिएटर ने मेरे लिए कुछ नहीं रखा होगा? तो आप सबके लिए कुछ ना कुछ है। यकीन रखें कि आपका क्रिएटर आपसे प्यार करता है और उसने आपके लिए कुछ ना कुछ रखा है, और आपकी ज़िंदगी बेकार नहीं है। आपका मकसद बड़ा है, आपका मकसद कुछ बड़ा है ज़िंदगी का।
तो कभी भी ज़िंदगी से मायूस ना हो, निराश ना हो, यकीन रखें कि कुछ ना कुछ बेहतर है। टनल के आखिर में रोशनी है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर रात के बाद दिन ने ज़रूर आना है। हमें यकीन है ना कि हर रात के बाद दिन आता है। कभी ऐसा हुआ है कि रात के बाद फिर रात आई? नो। तो जैसा ये दुनिया का निज़ाम है ना, रात के बाद दिन का आना, सूरज के बाद चांद का निकलना, चांद के बाद सूरज का आना, कितना यकीन है हमें इन चीज़ों पर। इस तरह से यकीन रखें कि अगर आपकी ज़िंदगी में अभी रात है तो दिन भी होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल था। आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली मेरे वीडियो से, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प अगर मैंने की है तो मैं समझूंगी कि मेरे वीडियो का मकसद पूरा हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।